प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजे सर पर। वाणिज्य कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है डिविजन्स। और देखिए उन्हीं श्रृंखलाओं में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये सभी डिस्कस किए जा चुके हैं आप लोगों के लिए, और 2024 के लिए जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिविजन्स करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक से बढ़कर एक प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, जो एनसीईआरटी आधारित है उस पर बात किया जा रहा है। देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, स्थानीय बैंकरों से आप क्या समझते हैं, उनके गुण और दोषों को बताइए। देखिए स्थानीय बैंकर जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जिसे फ्रेंचाइजी लेना, यानी किसी भी बैंक की फ्रेंचाइजी लेकर लोग जो है अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। तो किस तरीके से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या उनकी जरूरत है, इन पर हम लोग पूरा का पूरा खुलकर बात करेंगे आप सभी लोगों के साथ। वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए स्थानीय बैंकर बात किया है तो उन व्यक्तियों या छोटे वित्तीय संस्थाओं को कहा जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर देखा जाए तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। एक छोटे कस्बों को, एक स्थानीय समुदाय को, एक स्थानीय पड़ोस को सेवा देते हैं अपनी, ठीक है ना। स्थानीय बैंकर जो व्यक्तियों को, छोटे व्यवसायों को और समुदायों को जो है वित्तीय आवश्यकताओं का समर्थन भी देते हैं। समय पड़ने पर उन्हें बचत खाते की व्यवस्था, देखिए ऋण प्रदान करना, बंधक के द्वारा माध्यम जो है, और निवेश उत्पाद के लिए कई बैंकिंग सेवाएं जो देने का काम करते हैं, वो स्थानीय बैंकर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आइए समझते हैं कि स्थानीय बैंकरों के गुण क्या क्या है। यानी स्थानीय बैंकर यदि कोई व्यक्ति है, यानी स्थानीय बैंकर का काम क्या होता है, वो किस तरीके से अपनी सेवाओं को देते हैं। पहला देखिए क्या है, व्यक्तिकृत सेवा। व्यक्तिकृत सेवा स्थानीय बैंकरों का देखा जाए तो प्रमुख लाभों में से एक उनके द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली व्यक्तिकृत सेवा है। देखिए उन्हें अक्सर क्या होता है, स्थानीय समुदाय की बेहतर समझ होती है। भाई जाहिर सी बात है कि उनके पास देखिए बेहतर समझ की जरूरत होती है। जैसे कहा गया, इसीलिए देखिए पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो लाया गया था कि स्थानीय सरकार ना, आप प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सबको तो जान रहे, लेकिन आपको स्थानीय सरकार जो होती है वो वहां के लोकल लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब वे अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताएं जो होती है उनको पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं क्या करते हैं, तैयार करते हैं। देखिए ये जो महत्वपूर्ण काम किया जाए, देखिए बैंक क्या होते हैं, जैसे दूर हैं और कहा गया कि ग्राहक नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके बीच में देखिए जो कड़ी बनते हैं उनको कहा जाता है कौन, जो आपके हो जाएंगे स्थानीय बैंकर। तो संबंध निर्माण भी करते हैं स्थानीय बैंकर, क्या करते हैं, पास अपने जो ग्राहकों के साथ जो होता है मजबूत संबंध बनाने का अवसर है, और बेहतर ग्राहक ग्राहक सेवा और अधिक व्यक्तिगत वित्तीय सलाह भी मिलती है। किसके माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से, यानी स्थानीय बैंकरों के माध्यम से जो है ये व्यवस्थाएं मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के मुझे बढ़ते देखिए, सामुदायिक समर्थन। सामुदायिक समर्थन का मतलब हो गया कि स्थानीय बैंकर जो होते हैं अक्सर जो होता है उन समुदायों में गहराई से जुड़े होते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं, और स्थानीय व्यवसायों और सामुदायिक पहलों का जो है समर्थन करने की अधिक संभावना रखते हैं। इससे क्षेत्र में क्या होता है, आर्थिक वृद्धि होती है, और विकास जो होता है, विकास को प्रोत्साहन मिलता है, और जो कोई भी कंट्री है, कोई भी जगह है, कोई भी व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत ही तेजी से आगे की ओर डेवलप करती हैं, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, पहुंच। यहाँ पर क्या होता है, स्थानीय बैंकर का क्या होता है, अपने ग्राहकों तक जो होता है वो आसानी से पहुंच होता है, ठीक है। ये भी देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए देखा जाए तो लंबी दूरी की यात्रा किए बिना बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच जो होती है वो सुविधाजनक हो जाती है, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। लचीलापन देखा जाए, पांचवा पॉइंट लचीलापन। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये स्थानीय बैंकर जो होते हैं अपनी ऋण व्यवस्थाओं को देने के लिए जो होते हैं, देखिए बहुत सारे जो है वो तिगड़मों को नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो मतलब क्या करें, वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों को और सुविधाएं दे सकें, और जो व्यक्ति और छोटे व्यवसाय के लिए ऋण लेना चाहते हैं उनकी वो आर्थिक मदद कर सके, ठीक है। चलिए अब ये समझते हैं कि स्थानीय बैंकरों के भाई अवगुण क्या है या दोष क्या है। भाई गुण है तो कुछ अवगुण भी है। पहला देखिए महत्वपूर्ण क्या है, सीमित संसाधन। अब आप पहुंचेंगे फ्रेंचाइजी बैंक में तो वहां पर उतनी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती हैं जहां जैसी व्यवस्थाएं आपको एक बैंक में मिलती हैं। तो ये चीज देखिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है यहाँ पर, ये मिसिंग चीज है। यानी यहाँ पर सीमित संसाधन जो होता है, नहीं बड़े वित्तीय संस्थाओं की तुलना में देखा जाए तो स्थानीय बैंकर जो होते हैं वो सीमित संसाधन होते हैं, और उत्पादों और सेवाओं का जो विस्तृत श्रृंखला जो होती है उनका वो पेशकश करने में असमर्थ होते हैं और उनको नहीं कर पाते सही से, ठीक है। सीमित शाखा नेटवर्क। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, सीमित शाखा नेटवर्क क्या होता है। देखिए स्थानीय बैंकरों के पास देखा जाए तो एक छोटा सा नेटवर्क हो सकता है,
जिससे उन ग्राहकों के लिए देखा जाए तो कम सुविधाजनक हो जाता है जिन्हें कई स्थानों पर या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है सीमित शाखा नेटवर्क की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जोखिम, देखिए जोखिम भी देखने को मिलता है भाई। जाहिर सी बात है कि जो आर्थिक मंदी की बात हो गई, स्थानीय बाजार की बात है, उतार चढ़ाव की बात हो गई, तो इसके प्रति ये संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना। अभी ये इतनी वित्तीय स्थिरता इनमें इतनी बड़ी नहीं होती है कि वे इन समस्याओं का खुल के यानी पूरी क्षमता के साथ सामना कर सके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा प्रभावित होता है ना, जोखिम की बात भी थोड़ी सी आती है यहाँ पर मेंशन होती है इसमें जब। तो चौथा देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रौद्योगिकी बाधाएं। प्रौद्योगिकी बाधाओं में देखा जाए तो स्थानीय बैंकर जो होते हैं वो तकनीकी प्रगति के मामले में जो होते हैं बड़े वित्तीय संस्थाओं से पीछे रह जाते हैं। तकनीकी पहले बताया देखिए तकनीकी प्रगति नहीं है, वो उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, वहां पर उतनी सुरक्षाएं नहीं हो पाएंगी, तो स्वाभाविक है कि वहां पर उतनी तकनीक नहीं मिल पाएगी, तो उनकी क्षमता को सीमित कर देता है, ठीक है ना। और नियामक चुनौतियां का भी सामना देखिए करना पड़ता है यहाँ पर किसको, स्थानीय बैंकर जो होते हैं ना। देखिए स्थानीय बैंकर के बीच में देखा जाए तो नियामक चुनौतियों और अनुपालन की आवश्यकता का सामना करना पड़ सकता है, जो सीमित संसाधनों वाले छोटे संस्थानों के लिए जो बोझिल हो सकते हैं। अंत में देखा जाए तो देखिए स्थानीय जो बैंकर होते हैं व्यक्तिगत सेवा प्रदान करके, संबंध बनाकर और साथ ही साथ स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करके व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जो है अपनी मदद करते हैं, ठीक है ना। और सामुदायिक समर्थन के माध्यम से जो होता है कई लाभों से वो जोड़ते हैं और सीमित संसाधनों और तकनीकी बाधाओं की चुनौतियों का सामना करते हुए भी जो स्थानीय बैंकर है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो अपने बहुमूल्य सेवाओं को वो हम लोगों के मध्य दे रहे हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो ये प्रश्न भी जो था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। उसके बाद देखिए डिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग की उपयोगिता हास्य नियम की विशेषताएं लिखिए और विस्तार से समझाइए। ये प्रश्न भी देखिए बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ठीक है ना। उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। देखिए उपयोगिता ह्रास नियम को आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो कोई भी चीज अगर हम लोग ले रहे हैं तो कहा गया कि जैसे जैसे जो आवश्यकताओं और संतुष्टि की बात होता है, आवश्यकता और संतुष्टि पर आधारित होता है उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है ना। जैसे हम लोग को भूख लगी हुई है तो बहुत तेज भूख लगती है, तो हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो जैसे जैसे हम लोग भोजन करते जाते हैं उस तरीके से हमारी जो उपयोगिता है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो प्रासंगिकता की बात हो गई। विशेषताओं में देखा जाए तो उपयोगिता ह्रास नियम में देखिए इस पॉइंट को देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। दूसरा देखिए हो गया दर्शकों की उपयुक्तता ना, उपयुक्तता बहुत जरूरी है। समय देखिए बहुत मायने होता है, यानी उपयोगिता ह्रास नियम में जो भी चीजें होनी चाहिए वो कंटिन्यूटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो आप एक रोटी खाए, दो रोटी खाए, तीन रोटी खाए, तो ये इसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए समयांतराल में। स्पष्टता देखिए यहाँ पर जो है स्पष्टता भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सकारात्मक प्रोत्साहन की बात होती है, देखिए सकारात्मक चीजें देखने को मिलती है, ये भी बात हो जाएगा आपका। संदेश को बढ़ाना, ठीक है। प्रामाणिकता भी देखिए होता है, तो उपयोगिता ह्रास नियम जो होता है वो प्रामाणिकता को बढ़ावा देता है और सच्चा और ईमानदार हास्य दर्शकों को दिखाया तो अधिक पसंद आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक रहेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब आप लोग के साथ, तो बात करेंगे यहाँ पर बचत और व्यय और बचत क्या तथा उनके गुण दोस्तों को लिखिए तथा बचत का महत्व लिखिए। लेकिन उससे पहले डिस्टेंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए और जमकर स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाइए और जबरदस्त तरीके से जो है डिस्टेंस जो इस चैनल का लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर फैलाते चलिए। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।